हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल RSJ एजुकेशन 91 में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पॉलिटी का 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं और 5 क्वेश्चंस करेंट और 5 क्वेश्चन स्टैटिक्स का, जैसा कि पिछले सीरीज से चलते आ रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी का हो चुका है, पॉलिटी और बायोलॉजी का क्वेश्चन देना है। तो दोस्तों, पहले से हम लोग ये सीरीज करते आ रहे हैं, तो आइए देखते हैं आज के सीरीज में क्या है। और मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों सीरीज पहले जो हो चुका है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, आपने वीडियो ज़रूर देखा है और समझने का कोशिश किया है। चलिए आते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई थी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहली बार संविधान सभा की मांग कब की गई थी। 1935, 1937, 1940, 1954। तो पहली बार संविधान सभा की मांग 1935 में की गई थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। पहली बार संविधान सभा की मांग 1935 में की गई थी, कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा की गई थी। लेकिन उस समय जो है कि संविधान सभा को बनाने के लिए नामंजूर कर दिया गया, क्योंकि उस समय तक हम लोग गुलाम थे। लेकिन 1946 में 1946 में जो है कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे हम लोग को संविधान सभा बनाने का मंजूरी दिया गया। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो मैंने अभी बताया था पहले नंबर क्वेश्चन में कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे जो है कि 1946 में, कैबिनेट मिशन की सिफारिश 1946 में जो है कि ये संविधान बनाने का दिया गया। तो ये क्वेश्चन अब कह रहा है दूसरा नंबर उसी से रिलेटेड है कि कैबिनेट मिशन की कितने सदस्य थे। 1, 2, 3, 4। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों को कैबिनेट मिशन थे। उनका नाम है, कैबिनेट मिशन का नाम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला है क्रिप्स, दूसरा है लॉरेंस और तीसरा है अलेक्जेंडर। ठीक है, पूरा नाम इनका क्रिप्स का हुआ सर अस्ट्रोफाइड क्रिप्स, लॉरेंस का नाम हुआ लॉर्ड पैट्रिक क्रिप्स और अलेक्जेंडर का नाम हुआ एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये तीन जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश हुआ था 1946 में, तभी संविधान सभा का निर्माण हम लोग का स्टार्ट किया गया था। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कितने सदस्य थे। तो 3 सदस्य थे। ठीक है, चलिए आइए नेहरू जी के तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार कर लिए गए थे। मतलब नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव बनाया था उसे कब स्वीकार किया गया था। तो पहला ऑप्शन बोलता है 22 जनवरी 1947 को, दूसरा बोलता है 22 जुलाई 1947 को, तीसरा बोलता है 11 दिसंबर 1946 को और चौथा बोलता है 24 जनवरी 1950 को। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 22 जनवरी 1947 को। तो नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था उसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। इस डेट को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है कि आज जो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेजेंट टाइम में, वो प्रस्तावना, संविधान का जो प्रस्तावना है उसी का विस्तृत रूप जो है कि उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है, अब मुद्दा है कि ये 3 ऑप्शंस और क्या चीज़ के हैं। तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, 22 जुलाई 1947 को जो है कि हमारा संविधान की 22 जुलाई 1947 को जो है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को जो है कि 22 जुलाई को अपनाया गया था। ठीक है, और क्वेश्चंस आता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो उसका डिज़ाइन तैयार किया था पेंगली बेंकिया ने। पेंगली बेंकिया ने जो है कि झंडा का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को जो है कि हमारे संविधान सभा की बैठक का दूसरा राउंड था। मतलब सेकंड कह सकते हैं कि संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और लास्ट बैठक जो है कि तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और इसी बैठक में यानी 11 दिसंबर 1946 के बैठक में है, यानी दूसरी बैठक में जो है कि राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था
मतलब प्रेसिडेंट चुना गया था, ठीक है। फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है कि किनको चुना गया था, वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था आपका एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था। और संवैधानिक सलाहकार चुना गया था बी.एन. राव को जो है कि संवैधानिक सलाहकार चुना गया था, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी समय जो है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। मतलब संविधान सभा में जो भी निर्णय लिए गए कि संविधान कैसे बनेगा, संविधान में क्या क्या बात होनी चाहिए, ये सब किस आधार पे लिए गए थे। तो क्वेश्चन कहता है एकता और अखंडता पे, बहुमत पे, सर्वसम्मति पे, या सहमत और समय योजना, सहमति और समय योजना। तो ये लिया गया था आपका समय योजना नहीं है, समय योजना होना चाहिए, यहाँ पे समय योजना होना चाहिए, यो समय योजना, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन कहने का इस क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, मतलब किस आधार पर लिए गए थे। संविधान में जो कुछ भी निर्माण होगा, संविधान में क्या रखना है नहीं रखना है, ये इसका निर्णय किस आधार पर हुआ, मतलब एकता पे हुआ या बहुमत पे हुआ, या क्या मतलब बहुमत हुआ उसके लिए वोटिंग किया गया, कि एकता और अखंडता पे हुआ, या सहमति, सबका सहमति था, या फिर सहमति और समायोजना सब था। यस, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सहमति और सहमति, सबका सहमति भी था और समायोजना भी था। मतलब कि इसमें संविधान सभा में ये कहा गया कि सहमति हर लोग का होना जरूरी है। कोई भी अगर एक पर्सन जो है कि मान लीजिए कितना भी मेंबर है, कोई एक पर्सन अगर उसमें से बोलता है कि ये निर्णय जो है कि पास नहीं होगा, मान लीजिए कोई बात किया गया कि फंडामेंटल राइट देना चाहिए, मान लीजिए एक सपोज कीजिए, अभी तो फंडामेंटल राइट हम लोग के पास है, लेकिन एक सपोज कीजिए कि कहा गया कि फंडामेंटल राइट जो है कि मान लीजिए 8 रखना है, फंडामेंटल राइट को 8 रखना है, लेकिन इस संविधान सभा के जो गठन कर रहे हैं अगर उसमें से कोई भी एक सदस्य बोल दिए कि नहीं फंडामेंटल राइट 5 होगा, तो ये फिर पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबका सहमति होना जरूरी है कि 8 पे होना, 8 फंडामेंटल राइट होना चाहिए तो 8 ही होना चाहिए। कोई इसमें इफ़ वट वाली बात नहीं होनी चाहिए, मतलब सबका सहमति बहुत ज़रूरी था। और ये समायोजना भी जरूरी था कि क्या योजना होना चाहिए, सबका योजना भी एक होना चाहिए और सहमति भी एक होना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा ने भारत के संविधान कब स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार कर लिया था, मतलब कब स्वीकार कर लिया, कब एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। 12 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1946, 26 नवंबर 1946, या कि 26 जनवरी 1950। तो हमारा ऑप्शन है एडॉप्ट हम लोग कर लिए थे 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हम लोग ने एडॉप्ट कर लिया था, मतलब अंगीकृत बोलते हैं एडॉप्ट को, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि कब हम लोग ने स्वीकार के लिए, स्वीकार बोलिए या आप बोलिए अंगीकृत बोलिए या एडॉप्ट बोलिए, सबका मीनिंग एक ही है। तो हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को जो है कि एडॉप्ट कर लिया था, संविधान सभा को अपना लिया था, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी, मतलब जो नेसेसरी चीज़ थी उसे जो है कि लागू कर दिया गया 26 तारीख से, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ थी जिसे लागू किया गया 24 जनवरी 1950 से, ठीक है। मतलब क्वेश्चन है कि संविधान को हम लोगों ने इम्पीचमेंट कब कर लिया, मतलब इम्पीचमेंट नहीं, कब अपना लिया, पूरी तरह से कब अपना लिया। तो 24 जनवरी 1950 को पूरी तरह से अपना लिया गया है, ठीक है। लेकिन बोलेगा कब हम लोग अंगीकृत किया, कब स्वीकार, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना था, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, क्योंकि वह एक शुभ दिन था, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि 26 जनवरी के दिन इस लागू किया गया क्योंकि हम लोगों ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी थी।
1930 में जो है कि हम लोगों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, क्योंकि अंग्रेज हम लोग को आज़ाद नहीं कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि हम लोग अब 26 जनवरी 1930 से जो है कि आज़ाद हैं। तो यही इसीलिए क्वेश्चन कहा गया कि 26 जनवरी को ही दिन ऐसा क्यों चुना गया। मैंने आपको पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि 26 नवंबर 1949 को, तो 1949 को हमारा संविधान बन गया था, लेकिन 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ जो है कि लागू की गई, लेकिन टोटली जो है कि 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, 1950 को लग गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 1900 को ही क्यों निर्णय लिया गया कि संविधान लागू करने का। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक 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 मिनट एक मिनट एक सॉरी, मैंने एक एक चीज़ आप लोग को गलत बता दिया। मैंने ये गलत बताया कि ये सही है, 26 नवंबर 1949 तो सही है, लेकिन यहाँ पे 24 नहीं होगा, यहाँ होगा 26। यहाँ होगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जो इन्फोर्स किया गया था, मतलब संविधान को कब अपनाया गया, पूरी तरह से अपनाया गया था 26 जनवरी 1950। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी के दिन ही लागू क्यों किया गया, क्योंकि 1930 में जो है कि हम लोगों ने मान लिया था कि हम लोग अब आज़ाद हैं, इसीलिए इस डेट को मतलब कुछ दिन, मतलब 2 महीना हुआ ना जी, 26 नवंबर से दिसंबर के बाद जनवरी, तो 2 महीना हम लोगों ने लेट किया। संविधान लागू बन तो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन हम लोग 2 महीना का इंतजार किया, क्योंकि हम लोगों ने 1930 में ही स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लिया गया था, इसीलिए जो है कि हम लोग 2 महीना रुके और अपने संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिए 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान में जो ढेर सारे जो है कि समिति बने, तो उस समिति में जो है कि पूछ रहा है क्वेश्चन कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, निर्मात्री सभा कह रहा है। ठीक है, अगर तदर्थ समिति में झंडा समिति के अध्यक्ष कहेगा तो आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तदर्थ में झंडा समिति के अध्यक्ष कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है निर्वात्री सभा में कौन हो जाएंगे, तो निर्वात्री सभा में हमारे आंसर हो जाएंगे ये जेवी कृपलानी हो जाएंगे। ठीक है, जेवी कृपलानी जो है कि निर्वात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष हुए। ठीक है, के.एम. मुंशी क्या है, तो के.एम. मुंशी जो है कि संविधान सभा में जो है कि व्यापार समिति के अध्यक्ष हैं। जेबी कृपलानी हो गया आपका निर्वात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष, मुंशी हो गया व्यापार समिति में अध्यक्ष। ठीक है, वी आर अम्बेडकर तो आप लोग जान रहे हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए। प्रारूप समिति में टोटल 7 लोग थे। ठीक है, तो ये हो गए प्रारूप समिति के सदस्य हो गए। और जवाहरलाल नेहरू जो है कि जवाहरलाल नेहरू इस समिति में जो है कि राज्य समिति के अध्यक्ष हो गए। जवाहरलाल नेहरू जो है कि राज्य समिति के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। प्रारूप समिति का क्या मतलब होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी बोले, प्रारूप समिति बोले, बात यही है। प्रारूप समिति हो गया हिंदी में, ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया इंग्लिश में। तो कह रहा है क्वेश्चन कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं, मैंने बता दिया था। तो अगला ही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि प्रारूप समिति में वो कौन से सदस्य नहीं है। ऑप्शन है के.एम. मुंशी, बी है सैयद मोहम्मद शहदुल्ला, सी है गोपाल स्वामी अयंगर और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रारूप समिति में टोटल 7 लोग थे, लेकिन उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि वो सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसके सदस्य नहीं थे। तो कौन कौन इसके सदस्य थे ये जान लेते हैं। देखिए, ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है। पहले थे वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर है गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादीन कृष्ण स्वामी अयंगर, टी कृष्णमाचारी, एन माधवराव, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद शहदुल्ला। अब आपके
दिमाग में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, आप ये सोच रहे हैं कि इसे याद कैसे करें, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको ये याद हो जाएगा और अभी तुरंत याद हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रारूप समिति में टोटल 7 लोग थे। क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। उसके अध्यक्ष हो गए भीमराव अम्बेडकर और बाकी 6 सदस्य ये हुए। अब 6 सदस्यों को आपको याद कराने का जिम्मेवारी मेरा। अब देखिए, आप ऐसे याद कीजिए। अब कृष्ण भगवान को तो जान रहे होंगे, सारे लोग कृष्ण भगवान को जान रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कृष्ण भगवान को नहीं जान रहा होगा। तो आप देखिए, आप रिलेट कीजिएगा। गोपाल किनका नाम है? कृष्ण भगवान का। कृष्ण किनका नाम है? कृष्ण भगवान का। कृष्णमचारी किनका नाम है? कृष्ण भगवान का। माधव किनको बोलते? कृष्ण भगवान को बोलते हैं। मुंशी, बंसी से मुंशी याद रखिए, ठीक है। क्या याद रखिए? बंसी। कृष्ण जी क्या बजाते थे? बंसी। बंसी से आप लोग मुंशी याद रखिए। और ये पाँचों में 5 ये हुआ, 6 ये हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और एक जो है इस सदस्य में जो है कि मुस्लिम थे, तो आप सैयद मोहम्मद, उनमें मोहम्मद लगा हुआ रहेगा, जो भी रहेंगे उनमें मोहम्मद लगा, जो भी क्या यही रहेंगे, मोहम्मद लगा हुआ रहेगा और शहदुल्ला। बस क्लियर हो गया कौन कौन हुआ। आंख बंद कीजिए और याद कीजिए। पहला भीमराव अम्बेडकर, कृष्ण स्वामी अयंगर, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अयंगर हो गया, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, कृष्णमाचारी, माधव, मुंशी, शहदुल्ला, ऐसे, ठीक है। एकदम ऐसे याद करना आपको। भीमराव अम्बेडकर, कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी, कृष्णमाचारी, 2 कृष्ण डायरेक्ट आ रहा है, कृष्ण स्वामी, कृष्णमाचारी, फिर गोपाल स्वामी, माधव मुंशी और शहदुल्ला। आई होप कि आपको याद हो गया। अगर याद ना हो अभी फ़िलहाल तो आप इसे जो है कि अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा जैसा मैंने बताया है आपको। एकदम डेफिनेटली आपको याद होगा ही होगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसे डिलीट कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए आप बताइएगा, ठीक है। मैं इधर भी डिलीट कर देता हूँ, ये इसको भी, हो गलत हो गया। चलिए ठीक है, बताइए कौन कौन था? गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, कृष्णमाचारी, फिर क्या है? माधवराव, फिर मुंशी, मुंशी के बाद शहदुल्ला, और आपका लास्ट क्या मतलब? वो अध्यक्ष है भीमराव अम्बेडकर, वो तो कॉमन है, अध्यक्ष कॉमन है, आपको याद होगा ही होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 8 क्वेश्चन तक क्लियर कर, ठीक है। तो टोटल 7 लोग का नाम आपको याद हो गया होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? संविधान सभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण प्रत्येक 1 लाख के जनसंख्या पर, 1 लाख लिखा हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 गलत लिखा हुआ है, 1 लाख होगा, ठीक है। 1 लाख क्वेश्चन में क्या है? 1 लाख, यहाँ सुधारिएगा आप लोग, 1 लाख होगा, 10 लाख नहीं, ठीक है। 1 लाख जनसंख्या पर कितने सदस्यों का चुनाव होता था? तो 1 लाख जनसंख्या पे जो है कि 1 सदस्यों का चुनाव होता था, ठीक है। चलिए आइए, सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट आया कि 1 लाख जनसंख्या पे कितने सदस्यों का चुनाव होता था? 1 सदस्यों का। मतलब कहने का क्वेश्चन का ये मतलब है कि संविधान सभा का जिस समय निर्धारण हुआ था तो 1 लाख जनसंख्या पे 1 आदमी को वोटिंग जो होता था, ठीक है। जैसे अभी हम लोग एमएलए चुनते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं, तो हम लोग किस आधार पर चुनते हैं? मतलब एक होगा ना जी, जैसे आपके शहर में कोई विधायक होंगे तो वो कितने लाख जनसंख्या पे 1 विधायक होंगे, ऐसा कुछ होता है ना, तो वो चीज़ है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। संपूर्ण भारतीय इतिहास के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? मतलब जो हम लोग का पूरा हम लोग का पूरा संविधान जो है कि कब कितने समय में बना, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा है, आप लोग को तो पता ही होगा, क्योंकि ये जब हम लोग कंपटीशन का तैयारी नहीं भी करते थे तभी हम लोग को पता था कि कितने दिन में बना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने जवाब भी दे दिएगा मेरे इतना बोलने के बाद। मतलब मैं इतना बात कर रहा हूँ जब तक ने आप लोग आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी, 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है। ये बहुत हलवा क्वेश्चन था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, तो यहाँ तक हमने पॉलिटी का कंप्लीट कर लिया, 10 क्वेश्चन जो है कि पॉलिटी का कंप्लीट कर लिया, और ये पॉलिटी का कंप्लीट किया है चैप्टर वाइज, मतलब कि संविधान सभा के निर्माण के बारे में सारी कुछ ये 10 क्वेश्चन में हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आगे आने वाले वीडियो में जो है कि इसके अब आगे मतलब नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आएगा 10, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन अब करंट से शुरू हो जाएगा, ठीक है। जनवरी 2020 को
ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया? बापू नाडकर्णी, तरनजीत सिंह सिद्धू, किरण मजूमदार, खगेंद्र ठाकुर। देखिए होता क्या है ना कि टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ये ऑप्शन रहना चाहिए था नीचे, मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं है। आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ ये मतलब खुद से कर रहा हूँ। कहने का सेंस ये हुआ कि मैं क्वेश्चन भी सारा सेलेक्ट करता हूँ, खुद से टाइपिंग करता हूँ और खुद से इसको सीक्वेंस में सबको सजाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है कि समय लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करेक्ट है, क्वेश्चन संभावित है, ठीक है। चलिए, तो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन भूल गया। ऑस्ट्रेलिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यही था ना, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया है? बापू नाडकर्णी, तरनजीत सिंह सिद्धू, किरण मजूमदार और खगेंद्र सिंह। तो 11 का हो जाएगा सी, किरण मजूमदार को जो है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए और आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। तो जो तरनजीत सिंह सिद्धू हुए, ये अमेरिका में जो है कि भारत के राजदूत हुए, ठीक है। खगेंद्र सिंह जो हुए, जो साहित्यकार थे, जिनका निधन जो है कि जनवरी 2020 में हो गया, खगेंद्र सिंह का, ठीक है। और बापू नाडकर्णी जो है कि ये एक पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, जिनका निधन जो है कि जनवरी 2020 में हो गया है, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं जो करेंट अफेयर ले रहा हूँ 2020 का ले रहा हूँ। करेंट अफेयर कब का ले रहा हूँ? 2020। अरे मेरा कलम जो है ना भाई काम करता नहीं है। 2020 का करेंट अफेयर, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड किसने जीता? माधुरी विजय, जेवी नड्डा, बबीता राय, जयसवाल मेहता। तो माधुरी विजय को ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इनको जो है कि कश्मीर पर लिखे इनके उपन्यास के लिए दिया गया है, माधुरी विजय को, ठीक है। जेबी नड्डा, तो आप लोग को पता होगा कि बीजेपी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी 11 नंबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अम्मा बॉडी योजना किस राज्य सरकार की योजना है? अम्मा बॉडी जो योजना है किस राज्य सरकार की योजना है? तो अम्मा बॉडी योजना जो है कि आंध्र प्रदेश की क्या है, योजना है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट क्या है? तो इसका सीएम जगन मोहन रेड्डी आप लोग को पता होगा, गवर्नर आपको श्री पुष्पा हरिचंदन आपको पता होगा। इसकी हाँ अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन शायद आप लोग को पता हो या ना हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये जो आंध्र प्रदेश से है, इसकी अब 3 राजधानी हो गई है। 3 राजधानी कौन कौन है? अमरावती आप लोग को ये तो पता ही होगा। अमरावती जो है कि विधायी राजधानी है, मतलब लेजिस्लेटिव राजधानी है, ठीक है। दूसरा है आपका, ये तो पहला हो गया, दूसरा है आपका विशाखापट्टनम, ये आपका है एग्जीक्यूटिव कार्यकारी राजधानी हो गया। और लास्ट तीसरा है क्या नाम है, क से नाम है इसका कुछ, कर्नूल है आपका। ये हो गया आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आए कि लेजिस्लेटिव असेंबली अमरावती जो है कि कहाँ की है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव की है, और कर्नूल जो है कि जुडिशियरी है, ठीक है। कर्नूल जो जुडिशियरी हो गई, एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम और लेजिस्लेटिव अमरावती। चलिए ठीक है, ये हो गया कुछ फैक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि जनवरी 2020 में आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों को सुविधा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? हाँ, जनवरी 2020 में जो है कि
आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। वो उस ऐप का नाम है मनी, ठीक है। उस ऐप का क्या नाम है? मनी। अब ये तो आपने पढ़ लिया कि मनी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में शायद ये पूछे ना पूछे, लेकिन एक क्वेश्चन मैं अब बताता हूँ। ये शायद ये तो पूछेगा कि ये मनी का फुल फॉर्म क्या है। जो मनी जो ऐप लॉन्च हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है। और एक चीज़ और है ये मनी से रिलेटेड। मनी जो है कि जनवरी 2020 में जो है कि ये इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये मनी का फुल फॉर्म क्या है। और ये मनी ऐप जो है कि एक बार इंस्टॉल कर लेने के बाद ये ऑफलाइन भी काम करेगा, ठीक है। अब मनी का फुल फॉर्म देखिए, मोबाइल फीडेड नोट आइडेंटिफायर, ठीक है। मोबाइल फील्डेड नोट आइडेंटिफायर, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य सरकार में तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया गया? उड़ीसा, पंजाब, बिहार, राजस्थान। तो तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका उड़ीसा में। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है, ठीक है। और ये मेला जो है कि ये जो है कि पूर्वी भारत में जो है कि सबसे लोकप्रिय मेला में से एक है, ठीक है। और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रसिद्ध मतलब उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है कि आयोजित किया गया है। और ये वार्षिक मेला है, ठीक है। उड़ीसा से आप लोग रिलेटेड फैक्ट जान रहे होंगे कि उड़ीसा के सीएम हो गए आपके नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, और कैपिटल हो गया भुवनेश्वर। उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क, भीतरकनिका और सिमलीपाल, ठीक है। भीतरकनिका, सिमलीपाल क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी। उड़ीसा के ये भीतरकनिका का कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? तो राष्ट्रीय उद्यान है आपका उड़ीसा का, ठीक है। चलिए रानी की बाग कहाँ है? रानी की बाग कहाँ है? दिल्ली, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार। तो रानी की बाग जो है कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात के पाटन नामक जगह पे, ठीक है। इससे थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ ये सारी चीज़ को, ठीक है। चलिए ये अब हो जाएगा पूरी तरह से डिलीट। अब लिखने का स्पेस बन गया है, चलिए ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? रानी की बाग पे, यानी 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो रानी की बाग जो है कि गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पे? पाटन नामक स्थान पे, पाटन नामक स्थान पे। पटना नहीं, पाटन, पटना नहीं दोस्तों, पाटन, 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 पटना ऐसे लिखा था। NA को इधर लेते आइए, हो गया पाटन, ठीक है। तो हो गया रानी की बाग कहाँ है? तो गुजरात में पाटन नामक स्थान पे। और आप लोग को पता होगा कि 2000 के जो नोट हैं, 2000 का जो नोट है उसके पीछे जो है कि रानी की बाग का तस्वीर लगा हुआ है। क्वेश्चन में अक्सर आता है, रेलवे वाले में तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है कि किस नोट के पीछे जो है कि रानी की बाग का चित्रण किया गया है। तो ये किसके 2000 के नोट पे, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इजराइल की गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? नाइचो, सवाल, मोसाद, मुखवाड़ा नहीं, मुखवाड़ात होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इजराइल की जो है कि गुप्तचर एजेंसी को हम लोग मोसाद कहते हैं, ठीक है। नाइचो जो है कि जापान, नाइचो जापान का है। बी सवाक ईरान का है, सवाक ईरान का है। और सी तो हम लोग देख लिए कि इजराइल का है। और डी जो है मुखवाड़ात जो है कि मिस्र का है, मुखबरात जो है कि मिस्र का है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 20 जनवरी 1919, 20 जनवरी 1920, 24 अक्टूबर 1945 और 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी, 24 अक्टूबर 1945 को जो है कि इसका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 19 नंबर है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कलिंग पुरस्कार कौन देता है?
यूनेस्को देता है, ये उड़ीसा सरकार देती है, बीजू पटनायक प्रतिष्ठान देता है, या CSIR देता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है कि यूनेस्को देता है, ठीक है। कलिंग पुरस्कार जो है कि कौन देता है, यूनेस्को देता है, ठीक है। ये कलिंग पुरस्कार की स्थापना जो है कि कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट का संस्थापक जो है स्वर्गीय बीजू पटनायक जो है कि के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। और ये किस किस क्षेत्र में देता है, तो साहित्य, कला, संस्कृति, पत्रिका के क्षेत्र में ये दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पट्टी किस कल त्यौहार है, किसका त्यौहार है। देखिए बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं तो मतलब इतना छोटा छोटा है कि पता नहीं चलता है, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ कि कहीं भी टाइपिंग मिस्टेक वगैरह ना हो, लेकिन अब हो जा रहा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। पट्टी किस का त्यौहार है, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पट्टी ना होके पापेट होना चाहिए। पटेटी किसका त्यौहार है, तो ये है पारसी लोग का त्यौहार पापेटी। चलिए ठीक है, हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस पूरा कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये आप रेगुलर ये जो है सीरीज जो है मैं रेगुलर रखूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इसे रेगुलर कंटिन्यू देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन टकराता है, ठीक है। मैं ये वैसे ही नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे कुछ पता है कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आता है, और ये तो चैप्टर वाइज है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तो आप अपने आप को आजमाइए कि मैं कहाँ तक सही हूँ। मतलब आपने कोई अगर चैप्टर पढ़ रखा है, जैसे अगर मैंने हिस्ट्री स्टार्ट किया तो हिस्ट्री में मैंने तीनों से लेकर चल रहा हूँ, एशियंट भी, मेडाइवल भी और मॉडर्न भी। कुछ क्वेश्चन जो है कि 10 क्वेश्चन देता हूँ, जिसमें से 3 करके 4, 3 6 और 4 10 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करता हूँ, तो हर एक चैप्टर। तो ये तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि आपको पता चलता है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन जो है कि अपने तरफ से जानते मैं क्वेश्चन बेस्ड देने का करता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन हो, ताकि आप लोग को जो है कि मनोबल बना रहे, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग देखिएगा इसे, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़, मेहनत बहुत लगता है ये सब क्वेश्चन तैयार करने में, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा। कमेंट आप लोग करते नहीं हैं, क्योंकि कमेंट करने से होता क्या है ना कि मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोगों ने क्वेश्चन देखा है और आपको कहाँ दिक्कत है और आप क्या चाहते हैं। मतलब अगर आपको लगेगा कि नहीं ये सही नहीं है, ये सब चीज़ सही नहीं है, मैं कुछ दूसरे ढंग से चाहता हूँ पढ़ना, तो आप बताइए। अगर वो मुझे अच्छा लगेगा, सारे लोग का विचार यही रहेगा, तो दूसरे ढंग से कुछ नया तरीके से कुछ स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और कुछ आने वाले कुछ दिनों में मैं जो है कि सारे मतलब मैंने आपको बताया 4 चैप्टर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायोलॉजी, मैं ये 4 चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है। और इसका क्लास जो है कि बस कुछ दिन बाद होली के अप्रॉक्स में शायद स्टार्ट हो जाए, या फिर होली के बाद, यानी मतलब 1 अप्रैल से उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, ठीक है, आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आप किसी और को भी पढ़ने का मौका दें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए तो केवल आप ही आगे निकलिएगा, आप मतलब वो भी कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये हो जाएगा कि मेरा वीडियो जो है कि औरों को जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, थैंक यू, जय हिंद।